नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अहम खिताब, इजराइल के खिलाफ तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसआईटी बनाने का हुक्म, 3 महकमों के अफसर किए जाएंगे शामिल। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन का इलेक्शन एलजी के जरिए कराने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा ऐसे तो खतरे में पड़ जाएगी जमहूरियत। अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा सीएम हाउस, फैमिली के साथ नए घर में हुए शिफ्ट। और अदाकार गोविंदा को अस्पताल से मिली छुट्टी, गलती से अपने ही रिवॉल्वर की गोली पैर में लगने से हुए थे जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू मामले में सीबीआई की क़यादत में एसआईटी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि एसआईटी इस तरह बनाई जाए जिनमें 2 लोग सीबीआई से, 2 रियासती पुलिस से और 1 रुकन एफएस से शामिल किया जाए। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के रुकन का इलेक्शन एलजी के जरिए कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है। एलजी वी के सक्सेना ने मेयर की मर्जी के बगैर कमिश्नर के जरिए इलेक्शन कराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा है कि अगर आप इस तरह एमसीडी की एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथों में लेकर इलेक्शन कराएंगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस मुजरिमों को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। पुणे सिटी पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब में बोपदेव घाट इलाके में जहां एक लड़की अपने दोस्त के साथ टहलने गई थी, वहां 3 अनजान लोगों ने ये वारदात की। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सुले ने पुणे गैंगरेप पर अफसोस का इजहार किया है और इस तरह की जराइम बढ़ने पर सरकार को निशाना बनाया है। महाराष्ट्र सरकार के वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी पुणे गैंगरेप की वारदात को अफसोसनाक करार दिया है। मैं बहुत दुख के साथ आपको कहना चाहती हूँ, जी हाँ, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने में दूसरी बार ये घटना हुई है। दौंड में एक घटना हुई, उसको अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए और आज कल रात को एक्चुअली मुझे फोन आया था पुलिस का। ये बहुत दुख देने वाली ऐसी घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है, कल पूना शहर में भी हुई है। तो रोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर तरह से फेल हो रहा है। भले महिलाओं की सुरक्षितता हो, ड्रग्स हो, हिट एंड रन की केस हो, कोयता गैंग हो, आप देख रहे रोज पूना। मैं बड़ी दुख के साथ ये कह रही हूँ कि पूना आज महाराष्ट्र का क्राइम कैपिटल हो रहा है। मुझे बहुत बहुत चिंता और मैं बहुत ही अस्वस्थ हूँ कि मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र पूना शहर में इस देश से लोग आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, बेटा या बेटी हो, अगर पूना में पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित है, वहाँ ड्रग्स नहीं है और बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार। ये शहर बड़ा संस्कारी है और ऐसे पुणे शहर में ऐसी घटनाएं हो रही है। महाराष्ट्र में ये घटनाएं बढ़ी जा रही है। ये पूरा फेलियर ये महाराष्ट्र के ट्रिपल इंजन सरकार का है। तो आपको कहीं लगता है कि पालक मंत्री जो है अजीत पवार, ये तो होम मिनिस्ट्री नहीं, ये तो होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय का ये फेलियर है और मेरी मांग है कि रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता जहां कुछ न कुछ क्राइम महिलाओं के खिलाफ होता है, छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, ये सब घिनौनी गंदी चीजें समाज में बढ़ती भी जा रही है। और इस पे होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय का ना कुछ स्टेटमेंट आता है तो उनके हाथ में एक बंदूक होती है और बदलापुर नाम के पोस्टर छपाए जाते हैं। और या ये टीवी सीरियल नहीं है, ये टीवी पे होता है, टीवी सीरियल में होता है, लेकिन ये देश है, यहाँ की बेटियां हमारा मान सम्मान है और हमारी बेटियों के
जिसका एनकाउंटर किया उसके आप पोस्टरबाजी करेंगे? इतनी गंदी और नीची राजनीति ये लोग करेंगे। और महिला सुरक्षितता आज हो नहीं रही है, रोज ऐसी घटना हो रही है। मेरे ख्याल से इस राज्य के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। An incident of rape has been reported in Kondwa police station, where yesterday night one area called Bokdev Ghat, where the victim girl and his friend had gone for walking, and there 3 unknown persons approached them and did this incident of sexual abuse. The incident was reported early in the morning today, and after that immediately 10 teams have been deployed for identification and apprehending the accused. Other specialized technical teams are also working on that, and we are sure that we will nab them as soon as possible. The girl is conscious, but still she is admitted in Sassoon Hospital. She has given her statement, and on that the registration process of FIR is going on. Since the accused unknown, going strong hunt for the accused? Yes, we have already started this hunt, and for this we have also taken the help of SP Rural. Their crime branch team is also working on that. Our crime branch, our detection branch and other teams are working on this front, and we will nab them as soon as possible. पुणे में जिस प्रकार से 21 साल की महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई, सरकार इसको किस तरह देख रही है, किस प्रकार? दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होगी, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में बिल्डिंग मालिकों के जरिए लगाई गई टॉयलेट सीटों की तादाद की बुनियाद पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाने की मीडिया रिपोर्ट को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हरियाणा इलेक्शन में हार से बचने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे, दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे, बहनों को 1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बातें कही जा रही है हिमाचल में, नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई, नहीं, ये गलत बात है। 21 सितंबर 2024 को मेन नोटिफिकेशन हुई थी, जिसमें कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में किस प्रकार के चार्जेस लगेंगे उसको विस्तार से बताया गया था। और जो अर्बन एरिया है या यहाँ रूरल एरिया में, कुछ रूरल एरिया में भी जहाँ सीवेज जो है डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई है, सीवरेज लगाई गई है, तो सीवरेज का जो चार्जेस होते हैं, वो जो भी आपका पानी का बिल आता है उसका 30% जो सीवरेज का चार्जेस होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी इस्टेब्लिशमेंट थी, कुछ होटल ऐसी जगह थे, रूरल एरिया में भी थे, बाकी जगह में थे, तो उसमें जो उनका पानी का अपना स्कीम था, बहुत कम थे लेकिन उनका पानी का अपना स्कीम था, लेकिन सीवरेज जो थी वो जो है जो डिपार्टमेंट की सीवरेज को यूज़ करते थे।
तो उसके जैसे बाकी लोगों को पैरिटी लाने के लिए, जैसे बाकी लोग 30% आपके पानी का बिल का 30% जो सीवेज चार्ज देते थे, इनके लिए क्योंकि ये पानी अपना यूज़ कर रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर जो है पर सीट के हिसाब से लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन कर दी गई, जब फाइल उनको बाद में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री में साहब को ये फाइल गई तो उन्होंने कहा कि ये टॉयलेट वाला जो है देखने में ठीक नहीं लगता है और इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये तो मैंने जैसे बताया कि ये नोटिफिकेशन है, उसी दिन जो है ये वाला जो प्रोविज़न था पर सीट वाला ये विड्रॉ कर लिया गया है। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी फैमिली के साथ सीएम हाउस से रुखसत हो गए हैं। सीएम हाउस छोड़ते वक्त उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। सीएम हाउस छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने नए घर पहुंचकर पूजा का एहतमाम किया। मुंबई में एनसीपी अजित पवार ग्रुप के एमएलए और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां लगे सिक्योरिटी जाल ने उनकी जान बचा ली। सुनने में आ रहा है कि धनगर समाज को एसटी कोटे में से रिजर्वेशन देने के एहतजाज में उन्होंने ये कदम उठाया है। मारूफ अदाकार और शिवसेना के लीडर गोविंदा को मुंबई के क्रिटी केयर एशिया से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें गलती से अपनी रिवॉल्वर से पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। जहाँ से मुझे प्रेम मिला, जहाँ जहाँ पूजन हुए, दुआएं पड़ी गई, जहाँ जहाँ अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं, जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग, सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जय माता की। क्रिटी केयर एशिया के डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा है कि अभी गोविंदा को 3-4 हफ्ते आराम करने की जरूरत है। नहीं, उनको 3 से 4 हफ्ते में रेस्ट करना पड़ेगा और उनकी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी चालू है, बट उनकी तबीयत काफी अच्छी है एंड ही इज क्वाइट चेयरफुल। दैट्स व्हाई वी आर डिस्चार्जिंग हिम। ही विल बी टेकिंग रेस्ट एट होम। अभी कर रहे हैं डिस्चार्ज, आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। नहीं, उनका डाइट बराबर चल रहा है, स्पेशलिस्ट डाइटिशियन मैनेज कर रहे हैं एंड ही इज ईटिंग वेरी वेल। वो तो दैट व्हाट एवर पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो है वो करेंगे, वो विल बी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कुट्टू में आटे से बने पकवान खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत सामने आई है। इससे तकरीबन 150 मरीज सामने आए हैं। कुछ मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिजनौर के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने इस मामले की मजीद तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों के मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। अच्छा सर, कितनी संख्या होगी लगभग मरीजों की? संख्या जो अभी संज्ञान में आ रही है 125 से 150 की संख्या संज्ञान में आ रही है। बाकी एग्जैक्ट लिस्टिंग कराया जा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल में। गांव में भी सभी प्रधानों को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने माध्यम से अगर किसी को भी सिम्टम है तो उसको चिन्हित करें और तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर करें। अच्छा सर, एक जानकारी और प्राप्त हो रही है कि फूड इंस्पेक्टर आए थे कल या परसों में चेकिंग में। जी।
तो उनके द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अगर वो कुछ जांच करते तो शायद ये मामला नहीं होता। उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। कुछ यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कराए गए थे, सैंपल कलेक्ट करा के लैब में भेजे गए हैं, जिसकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बाकी अभी हम लोग जो भी इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको जलाइए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस नौजवान को राजस्थान में धरना देना पड़ा। यति नरसिंहानंद के नाज़ेबा अल्फाज से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। मजबूरन इस नौजवान ने धरना शुरू कर दिया। खबर है कि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? वायरल करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेके मैं अभी टोंक कोतवाली गया था कि रिपोर्ट दर्ज की जाए। मेरे नबी का मामला है। प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि मैं रात भर इसी जगह बैठूंगा। जिस वक्त एफआईआर दर्ज हो जाती है, मेरी मांग 0 एफआईआर दर्ज करने की है। मैं कोई गलत मांग नहीं कर रहा हूं। मेरे नबी पे बात आएगी, मैं कानूनन जवाब दूंगा। आज हम यहाँ पे मेरे नबी के लिए बैठे, नबी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि या तो एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो मैं यहीं बैठे बैठे मैं तब तक यहाँ बैठा रहूंगा, जब तक भूख हड़ताल में बैठा रहूंगा, जब तक मेरे नबी की शान पे गुस्ताखी करने वाले उस नरसिंहानंद हरामी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। چه سخت است داغ آخر فرمایشش یه وقت صدا زد هلا اخوانی میشه دوباره باز علم داره। इजराइल और ईरान के बीच जंग के माहौल में ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली खामनेई ने जुमे के मौके पर आम लोगों के बीच नजर आए। उनकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम पहुंचा हुआ था। ईरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले उन्होंने अहम खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। अली खामनेई ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को जायज करार दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मजीद हमले किए जाएंगे। दुश्मन یکی امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند. این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست. از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت میکنند.
اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارن. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را، از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز بیشتر صحبت من با برادران لبنانی و فلسطینی است که دچار مشکلن که در خطبه بعد اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।